collective noun. So we are clear here. I am going to teach you about the collective noun. What is a collective noun? Collective noun means समूहवाचक संज्ञा. क्या होता है collective noun? Collective noun जैसा कि आप समझ रहे हैं, यहाँ पर collective शब्द दिया हुआ है. collective मतलब क्या हो रहा है? समूह, यानी कि एक समूह के बारे में बताने वाला नाउन क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, collective noun कहलाएगा. चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है. A collective noun is a noun that refers to collective. जो collective को रिफर्स करता है, उसको बताता है, उसकी सूचना देता है. किसकी सूचना देता है? कलेक्टिव के बारे में सूचना देता है. किसके कलेक्टिव बारे में सूचना देता है? लोगों के कलेक्टिव बारे में सूचना देता है, थिंग्स के कलेक्टिव बारे में सूचना देता है, एनिमल्स के कलेक्टिव बारे में सूचना देता है. ऐसा नाउन क्या कहलाएगा? ऐसा नाउन कलेक्टिव नाउन कहलाएगा. हिंदी की बात करें तो एक समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा है जो जानवरों, वस्तुओं और लोगों के समूह की सूचना देता है. इन शॉर्ट कहें, यदि यदि कोई भी व्यक्तियों की कोई भी समूह खड़ा हुआ है, या समूह है, या जानवरों का कोई समूह है, या वस्तुओं का कोई समूह है, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे. जैसे दिया हुआ है यहाँ शब्द है ट्रूप. क्या दिया हुआ है? ट्रूप. ट्रूप क्या है? किसका समूह है? ये वॉरियर्स का समूह है, योद्धाओं का एक समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रूप कहा जाता है. और ये हर्ड दिया हुआ है, झुंड है. किसका झुंड है? जो डोमेस्टियल होते हैं जानवर, उनके झुंड को क्या कहा जाता है? उनको झुंड को हर्ड कहा जाता है. फ्लीट दिया हुआ है. फ्लीट क्या है? शिप्स के झुंड को क्या कहा जाता है? बेड़े को क्या कहा जाता है? फ्लीट कहा जाता है. बर्ड के झुंड को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है. लायंस के झुंड को क्या कहा जाता है? फ्लाइट कहा जाता है. डायरेक्टर के झुंड को क्या कहा जाता है? सॉरी, डायरेक्टर के समूह को क्या कहा जाता है? बोर्ड कहा जाता है. अब सेलर्स है, नाविक है, उनके समूह को क्या कहा जाएगा? क्रू कहा जाएगा. और जजेस है, उनके समूह को क्या कहा जाएगा? बेंच. और ग्रेप्स के ये समूह, ग्रेप्स किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? ग्रेप्स गुच्छों में होते हैं. इनके समूह क्या कहा जाता है? अंगूरों के समूह क्या कहा जाता है? बंच कहा जाता है. और ट्रीज के समूह को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट कहा जाता है. यानी कि बहुत सारे ट्री होते हैं, आप जान लो उसको क्या बोलने वाले हो? फॉरेस्ट. प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उसको क्या बोले जाते हैं? वहां पर उसको टीम कहा जाता है. यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा? प्लेयर्स का टीम हो जाएगा. म्यूजिशियन है, बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, उन म्यूजिशियन के समूह को क्या कहा जाएगा? बैंड कहा जाएगा. और आंट्स यानी कि चींटियां बहुत सारी हैं, उनके समूह को क्या कहा जाएगा? कॉलोनी कहा जाएगा. अब सोल्जर हैं, बहुत सारे सोल्जर हैं, उनके समूह को क्या कहा जाएगा? आर्मी कहा जाएगा. और बहुत सारे बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा? समूह को क्या कहा जाएगा? स्वाम कहा जाएगा. स्वाम कहा जाएगा. अब बात ये करते हैं, ये सब बातें क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें समूह की, यदि हम मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंट्स. क्या लिखा हुआ है? आंट्स. आंट्स माने क्या होती है? आंट्स माने क्या होते हैं? चींटियां ना. चींटियां, बहुत सारी चींटियां हैं, उन्हें क्या करें? बहुवचन बना रहे हैं. आंट क्या है? चींटी है, सभी चींटियों के बारे में बता रही है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन है यदि, तो आंट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? आंट्स. अब यहाँ पर समस्या ये हो सकती है कि हम कलेक्टिव नाउन और इस कॉमन नाउन के प्लूरल फॉर्म को किस प्रकार से डिफाइन करें, कैसे समझें इसको. तो सबसे पहले आप कलेक्टिव नाउन को जड़ से समझ लीजिए, यहाँ समस्या खत्म हो जाएगी. आप जड़ से नहीं समझेंगे तो समस्या आपकी बनी रहेगी. चलिए सबको आओ जड़ समझते हैं. यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि यदि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी तरह 2, 4, 5, 10 व्यक्ति या 1000 व्यक्ति खड़े हुए हैं. समूह बन गया ना समूह. अब इसमें समस्या ये है, यदि वो एक व्यक्ति एक ही टाइप का है, मतलब एक टाइप का मतलब ये हो गया, मेल है तो मेल ही मेल है ना, फीमेल है तो फीमेल 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 बहुत सारे हैं ना. तो यदि एक ही टाइप के हैं, वन टाइप ऑफ पीपल, वन टाइप ऑफ पीपल, अ टाइप ऑफ थिंग्स है, तो वहां पर कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, वहां पर कॉमन नाउन ही होगा. ठीक है. अब अ टाइप ऑफ के स्थान पर क्या कर दिया जाए? कलेक्टिव कर दिया जाए. यानी कि एक कोई समूह बना दिया जाए, मतलब वो समूह में ही चले, समूह में ही चले, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. चलिए एक बार और परिभाषा के बाद ध्यान देते हैं. A collective noun is a noun that refers to collective of people, things और animals. जो कलेक्टिव यानी कि समूह को बताता है, किसके? लोगों के, थिंग्स के और एनिमल्स के समूह को बताता है. जैसे मान लीजिए बहुत सारे वॉरियर खड़े हुए हैं ना, बहुत सारे वॉरियर हैं, बहुत सारे योद्धा हैं, सब योद्धाओं का समूह है. तो यहाँ पर हम क्या कहने वाले हैं? इनके समूह को क्या कहने वाले हैं? ट्रूप. और यहाँ पे केवल वॉरियर्स लिख देंगे, केवल वॉरियर्स लिख देंगे, तो केवल योद्धा जो हो, योद्धा का बहुवचन होगा, यानी कि बहुवचन होगा, यानी बहुत सारे योद्धा तो हैं, लेकिन अब वो समूह में है या नहीं है, ये बात क्लियर नहीं. योद्धा तो बहुत सारे खड़े हुए हैं, अब वो एक ही समूह के हैं या अलग अलग समूह से आए हुए हैं, ये क्लियर नहीं है.
यदि यदि एक समूह बना दिया जाए, योद्धाओं का एक समूह बना दिया, ये बात क्लियर हो गई कि ये एक ही समूह के क्लियर है। जैसे मान लीजिए विभिन्न देश के योद्धा एकत्र हुए हैं, ठीक है, योद्धा एकत्र हुए हैं, अब उनको क्या कहेंगे, उनको वैरियर्स ही कहेंगे, क्या कहेंगे, वैरियर्स। अब ट्रूप ऑफ वैरियर्स नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, केवल वैरियर्स कहेंगे, ये कॉमन नाउन का क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। यदि अब इन वैरियर्स में क्या कर दिया जाए, अलग अलग देशों के वैरियर को अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग देशों के वैरियर को अलग अलग कर दिया जाए, अब ये जो उन कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ट्रूप ऑफ वैरियर्स। जैसे आप इसकी बात कर सकते हैं, क्या खिलाड़ियों की बात कर सकते हैं ना, प्लेयर, बहुत सारे देश के प्लेयर लाइए और इकट्ठा कर दीजिए, तो ये सब क्या गया, ओनली प्लेयर्स कहलाएंगे, टीम तो कहलाएंगे नहीं, केवल प्लेयर्स कहलाएंगे। अब इनकी टीम बना दिया जाए, चाहे एक देश का अलग अलग टीम बना दीजिए, अलग अलग प्लेयर्स अलग करके बना दीजिए, या सभी देश को एकत्र करके उनका एक टीम बना दीजिए, उनका एक टीम बना दीजिए। जैसे आईपीएल में होता है, विभिन्न प्रकार के देश के खिलाड़ी आकर एक टीम बनाते हैं, और बाकी टूर्नामेंट होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी होता है, वनडे हो गया, टेस्ट हो गया, अलग अलग देशों का एक दूसरे समूह होता है, ये भी जो है क्या होते हैं, एक स्पेशल एक ही देश के होते हैं ना, बस इसी प्रकार से ये भी होता है, यानी कि एक टीम बनना चाहिए, टीम बन गया तो क्या हो जाए, कलेक्टिव नाउन, अलग अलग है तो ये क्या होना, कॉमन नाउन। तो अभी हम कॉमन और कलेक्टिव नाउन के बारे में डिफाइन करेंगे अच्छे से, जो है इसको अलग अलग समझेंगे, लेकिन अभी हम कलेक्टिव नाउन समझने वाले हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी एक व्यक्ति के समूह को नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यदि उनका कोई समूह बना दिया गया है तो उस समूह को कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। चलिए अगर हम बात करें इनका किस प्रकार से हमारे एग्जाम में आने वाला है और किस प्रकार से हम समझने वाले हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा और समझते हैं किस प्रकार से मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा तो किस प्रकार से वो पूछ सकता है। हाँ, एक बात और बतानी थी, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, देखिए मान लीजिए कलेक्टिव नाउन दे रहा है, तो कलेक्टिव नाउन जो भी ग्रुप में आ रहे हैं, ये यदि सिर्फ है, सिर्फ है, अब सिर्फ के साथ बहुवचन भी यूज होता है, एक वचन भी यूज, इस बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ का बहुवचन सिर्फ ही होगा, ये सिर्फ जो है सिर्फ का बहुवचन सिर्फ होगा ना, इसका बहुवचन यही होता है, प्यूपिल का वचन वही होता है ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका वचन वजह डियर है, डियर माने क्या होता है, हिरन, हिरन का बहुवचन वही होता है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, सिप्स, ये क्या बहुवचन है, अब इसके साथ ये वर्ब लगा रहे हैं, तो इसके साथ वर्ब लगाएगा प्यूलर, सिप्स के साथ क्या वर्ब लगेगा, प्यूलर, लेकिन यही फ्लीट ऑफ सिप्स लिखा हुआ है, तो इसमें साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, एक वचन का लगेगा, यानी कि एक लगेगा। समूह में यदि आ गए हैं, विभिन्न प्रकार के योद्धा समूह में आ गए हैं, ट्रूप का निर्माण करें तो ट्रूप के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और वही ट्रूप का निर्माण नहीं किया, विभिन्न प्रकार के सोल्जर खड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार के वैरियर्स खड़े हुए हैं, और इनको क्या कहेंगे, इनमें हम सिंगुलर का यूज न करके क्या कहेंगे, इनके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज करने वाले हैं। आयो समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर किस प्रकार के हम जो एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे दिया हुआ है, वैसे ठंडी बहुत है, बच के रहना है आप लोगों को ना, ताकि पढ़ाई भी होता रहे, और पेपर भी सामने है अकेडमी वालों का, और आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए समझते हैं यहाँ पर, जैसे दिया है ट्रू वैरियर, तो हम यहाँ पर क्या समस्या होने वाली है आपके सामने। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया जाए आइस, क्या मैं देयर, देयर का यूज कर देना, देयर डैश आर ट्रू ट्रू ऑफ बैरियर्स, ठीक है, आर ट्रू ऑफ बैरियर्स, WARRIORS, WARRIORS दिया हुआ। अब यहाँ पर कह रहा है आप इज लगा रहे हो, आर लगा रहे हो, या आई एम लगा रहे हो, तो आप क्या लगाने वाले बताओ। अब यहाँ क्या लगा रहे हो, अब आप इधर देखोगे तो एडजस्ट दिया हुआ है, बहुत सारी योजना है, तो आप यहाँ पर हेल्प में क्या लगाने वाले हो, आप निश्चित रूप से आर लगाने वाले हो, क्या लगाने वाले हो, आर। लेकिन यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर वैरियर्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आर ट्रूप ऑफ वैरियर्स, आर ट्रूप ऑफ वैरियर्स लिखा हुआ है, योद्धाओं के समूह की बात कर रहा है, समूह की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या लगाना चाहिए, इज, तो यहाँ आप क्या लगाने वाले, इज। इस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी है आपको, ताकि समस्या न हो। जैसे मान लीजिए दिया अलग से, इसी बात को लेते हैं, देयर डैश फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स क्या है, बहुत सारे जहाज है ना, तो फ्लीट ऑफ शिप्स किसे कहते हैं, आप फ्लीट ऑफ करना, आप फ्लीट ऑफ शिप क्या हो, शिप्स क्या होंगे, जहाजों के बेड़ा होगा, एक जहाजों का बेड़ा है, तो बेड़ा है, तो यहाँ पर अभी इज आर एन में क्या लगाएंगे, इज आर एन में क्या लगाने वाले, इज लगाने आर यार, तो यहाँ देखिए शिप्स बहुत सारे शिप है, बहुत सारे जहाज है, तब क्या लगाना है, आर नहीं, आर नहीं लगाना है, आप फ्लीट ऑफ शिप्स दिया, इसका मतलब क्या लगा देने हैं, क्या लगा देने हैं, यहाँ पर इज लगाने हैं, क्या लगाने हैं, इज लगाने हैं, क्या है, एक जहाजों का बेड़ा है, यहाँ पर क्या है, बैरियर का एक क्या है, समूह है, क्या है, बैरियर का एक समूह है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर किस प्रकार से हमें करनी है, क्या क्या हमें समस्या होने वाली है, किस प्रकार से हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज देते हैं, एक्सरसाइज समझते हैं हम किस प्रकार से एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब एक एक्सरसाइज आपके सामने आने वाला है और आप बताएंगे
यहाँ पर फ्लीट होगा, यहाँ पर टीम होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्मी होगा, प्राइड होगा, हर्ड होगा, या बैंड होगा, बोर्ड होगा, जो भी होगा आप बताएंगे क्या करने वाले हैं। आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में चुनाव करना है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ठीक है। बस आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए और इसको कॉपी जरूर कर लीजिएगा, इसके बाद आप याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ताकि समस्या ना हो। जब भी ग्रैप्स आएगा तो आप बंच का यूज करिएगा, और जैसे क्या होता बनाना होता है उसका भी आप बंच का यूज कर सकते हैं ना। वो डजन में होता है, समूह में, ग्रुप में चलता है, वो भी बंच ऑफ ग्रैप्स हो जाएगा। बंच ऑफ क्या हो जाएगा, बंच ऑफ बनानास भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। फॉरेस्ट दिया, ट्रीज बहुत सारे पेड़ हैं, उसको क्या कहेंगे, फॉरेस्ट ही कहेंगे। ट्रीज के समूह को क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कहेंगे। प्लेयर्स के समूह को टीम कहेंगे। म्यूजिशियन अगर बहुत सारे म्यूजिशियन है उनको समूह को क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे। बहुत सारी मधुमक्खियां उनके समूह को क्या कहेंगे, स्वाम कहेंगे। बहुत सारे सोल्जर उनके समूह को क्या कहेंगे, आर्मी कहेंगे। बहुत सारे आंट चींटियां उनके समूह को क्या कहेंगे, कॉलोनी कहेंगे। कॉलोनी दिया हुआ है तो आंट आंट चींटियों का समूह है। ट्रीज दिया हुआ है तो फॉरेस्ट का समूह है, तो सॉरी, फॉरेस्ट क्या है, ट्रीज का समूह है। अगर टीम दिया है तो प्लेयर्स का समूह है। बैंड दिया है तो म्यूजिशियन समूह है। बेंच दिया है, बेंच बहुत सारे, ध्यान ध्यान दीजिएगा। बेंच अगर दिया है तो बेंच क्या होता है, वो जजों का समूह होता है। प्राइड क्या होता है, लायंस का समूह होता है। बोर्ड क्या होता है, डायरेक्टर का समूह होता है। डायरेक्टर क्या है, एक पद का नाम है ना। और फ्लीट क्या है, ये सिर्फ जहाजों का बेड़ा होता है, ठीक है, यानी कि समूह होता है। हर्ड क्या है, ये क्या होता है, ये डोमेस्टियल जानवर होते हैं, उनके समूह को कहा जाता है। ट्रूप क्या होता है, वॉरियर, या वॉरियर के समूह को क्या कहा जाता है, ट्रूप, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको डिफाइन कर दिया। चलिए आप एक्सरसाइज देते हैं, देखते हैं कि आप लोग किस एक्सरसाइज को किस प्रकार करने वाले। इसको नोट्स करिए, थोड़ी देर में आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं। इस प्रकार के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सरसाइज किस प्रकार से करने वाले हैं। अब देख रहे हैं आपके सामने बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है। आई होप आपको एक्सरसाइज करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जैसे आपको एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। पहला एक्सरसाइज क्या है, आप कलेक्टिव नाउन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यदि आपको याद है तो आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे कलेक्टिव नाउन है, बर्ड का क्या कलेक्टिव नाउन होगा, इसके यानी समूह को क्या कहेंगे, बर्ड के समूह को क्या कहेंगे, फ्लीट कहेंगे या फ्लॉक कहेंगे। फ्लीट कहेंगे या फ्लॉक कहेंगे, जल्दी आंसर दीजिए और समझिए। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको पॉज करके क्या करिए, कॉपी कर लीजिए और देखिए इसको क्या करना है, इसको अपने आप हल कर लीजिए। या हल हो जाएगा, उसके बाद जब हम बताएंगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि आपको याद है या नहीं याद है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। कलेक्ट नाउन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का कलेक्ट नाउन क्या होगा, फ्लॉक या फ्लीट, फ्लॉक होगा। क्या होगा, फ्लॉक। क्यों, फ्लीट तो फ्लीट है, फ्लॉक भी कहा जाता है बर्ड के समूह को, फ्लीट तो जहाजों का समूह होता है ना। चलिए यहाँ पर आइए, आप कलेक्टिव नाउन ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के जो कलेक्टिव नाउन कहोगे ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहेंगे, बैंड कहेंगे। बैंड के रूप में चलते हैं, टीम के रूप में चलते हैं। निश्चित रूप से म्यूजिशियन है तो बैंड के हिसाब से ही चलेंगे और टीम के हिसाब से नहीं चलेंगे, यानी टीम गलत हो जाएगा और बैंड सही हो जाएगा। अगला क्या है, आप कलेक्टिव नाउन ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ होते हैं उनको समूह क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। तो फॉरेस्ट में गए, हर्ड माने झुंड होता है, झुंड ग्रुप में चलते नहीं हम, क्या होता है फॉरेस्ट ग्रुप में समझ में पता चलते हैं। तो यानी कि फॉरेस्ट होने वाला है, झुंड कटने वाला है, हर्ट कटने वाला है। हाँ, कलेक्टिव नाउन ऑफ शिप्स, शिप्स यानी कि जहाज, जहाजों के बेड़े को क्या कहा जाता है, जहाजों के बेड़े क्या है, कॉलोनी कहेंगे या फ्लीट कहेंगे। क्या वो कॉलोनी ग्रुप में रहते हैं या फ्लीट के रूप में रहते हैं, कॉलोनी रूप में नहीं रहते, किसी रूप में रहते हैं, फ्लीट के रूप में रहते हैं। अगला क्या है, कलेक्टिव नाउन ऑफ जजेस, जजेस के समूह को क्या कहा जाएगा, न्यायाधीशों के समूह को क्या कहा जाएगा, ट्रूप कहा जाएगा, बेंच कहा जाएगा। आई होप ट्रूप नहीं कहा जाएगा, किसको क्या कहा जाएगा, बेंच कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बेंच कहा जाएगा। अ बेंच ऑफ जजेस होता है। कलेक्टिव नाउन ऑफ लायंस, लायन के समूह को क्या कहा जाएगा, बोर्ड कहा जाएगा या प्राइड कहा जाएगा। आई होप ब्रोड नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, प्राइड कहा जाएगा। कलेक्टिव नाउन ऑफ शिप, शिप के कलेक्टिव नाउन को क्या कहा जाएगा, बंच कहा जाएगा या हर्ट कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शिप माने क्या होता है, भेड़ होता है, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, बंच कहते हैं या हर्ट कहते हैं। इनको बंच नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, इनको हर्ड कहा जाता है। चलिए अगला, कलेक्टिव नाउन ऑफ बीज, बीज के कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, यानी कि बहुत से मधुमक्खी है उनके समूह को क्या कहेंगे, उनको टीम कहेंगे या स्वाम कहेंगे। निश्चित रूप से हम टीम नहीं कहने वाले, हम क्या कहने वाले हैं, स्वाम कहने वाले हैं। और 8 लाइन था, आप जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों का ये 8 लाइनों में कितना सही हुआ और कितने गलत हुए। जब गलत हुए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही सरल होता है। क्या, कलेक्टिव नाउन। चलिए एक बार कलेक्टिव नाउन को फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो रिफर्स करता है किसके बारे में? कलेक्टिव बारे में रिफर्स करता है। कौन से कलेक्टिव नाउन रिफर्स करता है? वो किसी वस्तु का कलेक्शन हो सकता है, किसी व्यक्ति का कलेक्टिव हो सकता है और किसी स्थान का कलेक्टिव हो सकता है। लेकिन इस बात का थोड़ा सा हमने आपको बताया था कि हम आपको कुछ डिफरेंस बताएंगे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंस है। चलिए इसको समझ लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डिफरेंस समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं और किस प्रकार से हम उनको अलग अलग समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो चलिए इरेज करते हैं इसको। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसी तरह एक्सरसाइज आपको मिलती रहेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। ये हुआ कॉमन नाउन और ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। ये हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। चलिए दोनों में अंतर समझते हैं, अंतर क्या होता है। जैसे कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन परिभाषा किसे कहते हैं भाई? कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन, कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स अ टाइप ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। एक ही प्रकार के वस्तु एक स्थान के बारे में बताने वाला कॉमन नाउन होता है और समूह के बारे में बताने वाला कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे यहाँ आप क्या लिख दिया जाए? चलिए यहाँ लिखते हैं बॉय। बॉय है, बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। ये किस रूप में है? ये सिंगुलर के रूप, सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? बॉयज। बॉयज क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा ना, एक से ज्यादा। बॉयज हो गया। अब बात करते हैं, एक और लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गर्ल का बात कर रहे हैं। गर्ल्स क्या है? गर्ल क्या है? ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? इसका प्लूरल फॉर्म होता है गर्ल्स। क्या होता है? गर्ल्स, ठीक है। अब मान लीजिए ये बॉय है, बॉय का ये समूह खड़ा भी है, समूह है, तो समूह क्या कहलाएगा? वो समूह आपका कॉमन नाउन ही कहलाएगा, पहले आपको बता दिया गया। यानी कि एक प्रकार के चाहे जितने भी वस्तु व्यक्ति स्थान आ रहा है वो सब के सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन ही होते हैं। चलिए मान लीजिए कॉमन नाउन हो गया। अब इनका समूह भी है और गर्ल गर्ल का समूह भी है ना, बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत सारे गर्ल्स हैं। ये एक साथ कर दिए जाए, मतलब एक साथ इनको कर दिया गया है ना, और एक टीम बना दिया गया है। वो टीम क्या कहलाएगा? वो टीम क्या कहलाएगा? वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। यानी कलेक्टिव नाउन क्या बनेगा? कलेक्टिव नाउन प्यूपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्यूपल कहलाएगा। यानी कि प्यूपिल दिया गया है, ये बॉय और गर्ल का जो समूह है उनको क्या कहेंगे? प्यूपिल कहेंगे। प्यूपिल माने क्या होता है? लोग। क्या होता है? लोग। आई होप समझ आ रहा हो। दूसरा बात कर सकते हैं, ये वन टाइम हो गए, वन टाइप प्यूपिल हो गया। कोई समस्या हुई? नहीं हुई ना? चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कोई समस्या नहीं है। जैसे एक शब्द दिया हुआ है फ्लीट ऑफ, चलिए यहाँ समझ लेते हैं ना, फ्लीट ऑफ शिप्स दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? फ्लीट ऑफ शिप्स। यदि फ्लिप्ट को यदि मैं हटा दूं, केवल शिप्स रखूं, क्या रखूं? शिप्स। यहाँ पे चलो रख देते हैं शिप्स। शिप्स क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है। ये कॉमन नाउन का क्या है? प्लूरल फॉर्म है। और तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगा, वर्ब माने हेल्पिंग वर्ब। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? प्लूरल के हिसाब लगेगा। शिप्स। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं कोई एग्जाम्पल बताऊं, यदि कोई एग्जाम्पल दे, अच्छा एग्जाम्पल, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? शिप्स डैश देयर। तो मैं यहाँ पे इज लगाऊं, आर लगाऊं या एम लगाऊंगा? तो ध्यान हो, शिप का बहुवचन क्या है? यस लगा हुआ है। तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? आर लगा रहे हैं। यहाँ क्या लगाने हो? आर लगाने वाले हो। एकदम सही हो रहा है, समझ में आ रहा है। शिप्स के बाद साथ क्या लगाने वाले हो? आर लगाने वाले हो। शिप्स आर देयर। बहुत सारे वहाँ जहाज हैं, या बहुत सारे जहाज हैं। तो प्लूरल फॉर्म हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम फ्लीट ऑफ शिप्स का यूज करें, तो मैं क्या लिखूंगा? देयर, यही देयर करिए, THERE, देयर डैश, देयर डैश, और क्या लिखें? फ्लीट आ का यूज कर दीजिए ना, आ फ्लीट ऑफ शिप्स, आ फ्लीट ऑफ शिप्स। अब यहाँ क्या लगाने वाले हैं? इज आर एम क्या लगाएंगे? यहाँ पर इज लगाएंगे। यहाँ पर भी शिप्स है, यहाँ पर भी शिप्स है, दोनों में बहुवचन ही है। लेकिन यहाँ पर आर लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है? इज लग रहा है। क्यों इज लग रहा है? कारण है कि एक समूह में है शिप्स, बेड़े में है, और यहाँ बेड़े में नहीं है, रखे हुए हैं बहुत सारे ग्राउंड में।
उन्हें शिप्स बोला जा रहा है। बहुत सारे जहाज के रखे हुए हैं, तो उनको क्या कहा जाए, उनके साथ हेल्पिंग में लगने वाले यार प्यूलर बना रहा है। और वो यहाँ पर भी बहुत सारे जहाज रखे हुए हैं, लेकिन किस में रखे हुए हैं, एक बेड़े के रूप में रखे हैं, ये समूह के रूप में रखे हुए हैं। ये क्या हो जाएंगे, ये सिंगुलर बनाएंगे। समझ लीजिए, यदि बहुत सारे कॉमन नाउन है अलग अलग रखे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको कॉमन नाउन ही कहेंगे। उनका भी एक समूह ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वन टाइप ऑफ समूह है, वन टाइप ऑफ थिंग्स है। यहाँ पर एक ही प्रकार के चीजों को रखा गया है, जिनको क्या कहा जाएगा, इनको तब तक ये कॉमन नाउन रहेंगे जब तक इनका कोई समूह ना बना दिया जाए। इनका समूह स्पेशल समूह, जैसे बेड़ा बना दिया जाए ना, जहाजों का बेड़ा हो गया। अब जहाजों के बेड़े में जो जा रहा है वहां पर एक बेड़ा जाएगा, वहां बेड़े का नाम ही बताया जाएगा, वो जहाज नहीं होगा। वहां बहुत सारे जहाज होंगे, लेकिन वहां पर बेड़ा होगा। मेन मेन क्या है, बेड़ा। बहुत सारे जहाज रख दिए गए, बेड़े हो गए। उसको क्या कहेंगे, बेड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे, बेड़ा। बहुत सारे क्या रखे गए हैं, आप दूसरे बात मान लीजिए। यहाँ क्या दिया है, चलो यहाँ कर देते हैं, सिप लिख देना, सिप। SHEEP से ज्यादा आपको समस्या रही होगी। अब सिप का एक वचन बहुवचन एक ही होता है ना, तो सिप, अगर सिप आर ऐसे जगह देयर कर दें तो यहाँ आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर आप इज आर एन दोनों कर सकते हो। यहाँ पर सिप के साथ क्या करने वाले, इज, सिप इज देयर। और अब इज कब लगेगा, जब यहाँ पर आ देंगे, यहाँ संख्या बताएगा सिप कितना है ना। आसिफ इज देयर, एक भेड़ वहां है। अब यहाँ पर लिखा मेनी सिप दिया हुआ है, मेनी सिप डैश देयर। आप क्या लगाने वाले हो, आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत सारी भेड़ें उधर है, तो यहाँ क्या लगाने, आर लगाने वाले हो। क्या लगाने वाले हो, आर लगाने वाले हो। लेकिन यहीं पर अगर दे दिया जाए क्या, हर्ड ऑफ सिप, हर्ड ऑफ सिप, आप क्या करने वाले हो, अब यहाँ पर इज लगेगा, यानी कि एक वचन लगने वाला है। इज का मतलब प्रेजेंट टेंस ही नहीं, इसका मतलब सिंगुलर। क्या लगने वाला है, सिंगुलर। इससे क्या मतलब है, यहाँ से मतलब है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब ये नहीं रहेगा ना, वाज भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, कोई भी आप सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं, किसके साथ, ग्रुप के साथ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉमन नाउन यदि है तो सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करने वाले। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बस आज कलेक्टिव नाउन में इतना ही। हमने कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन का एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिया आपको। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा समझने और सुनने में। और आई होप आप जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। कलेक्टिव नाउन को क्या करिएगा, कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से